सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बच्चों, हम कक्षा 7 के लिए गणित पढ़ रहे थे। हमारे देखो आज चलेगी 13.3 13.2 तक हमने पिछले वीडियो में कर चुके थे। अब इसमें देखो सबसे पहले प्रश्न में आते हैं अपन। निम्न संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। देखो आपने वो स्थानीय मान वाले तरीके से देखा होगा, तो उसमें हम इनको प्रसार करते थे। जैसे मान लो अब इसका प्रसार करेंगे तो ये इस प्रकार आता है, जैसे 2000, फिर इसका करेंगे ये होएगा ये, फिर 9, मतलब जो संख्या लिख रहे हैं उसके पीछे जितनी संख्या बच रही है उतने हम जीरो लगाते थे। तो ये तो हमारा है पुराना तरीका। हम पहले पुराने तरीका लिख लेते हैं, फिर हम तुम्हें नया बताएंगे। नहीं नहीं, सही सही। ये देखो ये तो है जो पुराने तरीके से हम करते थे। अब हमारे इस तरह से नहीं करने हैं, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो घात और घातांक पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो तो अब जितनी जीरो है उतनी इसकी घात लगानी है। हमारे यहाँ जीरो है, देखो दो तो संख्या है वो वाली, और यहाँ कितनी जीरो है, 5 जीरो है। तो 2 × 10 की घात 5। यहाँ हम बात करते हैं ये 7 है, इसके बाद 4 जीरो है, तो 2 × 10 की घात 4। ये तो मैं तुम्हें इस पहले स्टार्टिंग बताया है। अगली बार जब भी सवाल करेंगे सीधे यहाँ देखेंगे दो कितनी संख्या है उतनी 10 की घात लगानी है, फिर सीधे लगानी है। यहाँ तो अपना को दिख रहा है 4 × 10 की घात 3, सॉरी 9 × 10 की घात 3, फिर 4 × 10 की घात 2, फिर ये जीरो जो है वो तो ये वाली जीरो है, तो ये तो जीरो गुणा, और ये जो है 10 की घात 1 और ये संख्या 4। तो ये इस प्रकार हमें इनका विस्तार करना है, न कि इस प्रकार। ये तो मैंने आपको सिखाने के लिए बताया है कि अब इस प्रकार पहले लिखते थे। अब उसका नया वर्जन आ गया है, नया रूप, तो वो आपको इस प्रकार लिखना है। क्योंकि हम घात घातांक में पढ़ रहे हैं, तो घात घातांक में इस प्रकार इनको लिखते हैं। तो ये आपका पहला प्रश्न था। एक प्रश्न में और लेके आपको बताता हूँ। प्रश्न है आपका तीसरा, लेते हैं हम। इसमें देखो 2 8 0 6 1 9 6 280 61। अब ये संख्या है, इसका हम देखो सबसे पहले 2, फिर गुणा 10 की घात। अब देखो 2 2 4 2 6, तो 10 की घात हो जाएगी इसके 6, फिर प्लस अब है आपके पास 8 के बाद पीछे संख्या है 2 2 4 1 5, तो ये 10 की घात हो जाएगी 5। फिर आगे बढ़ते हैं। अब आया 0, तो इसके पीछे बच रही है 4, फिर आएगा 6, इसके पीछे बच रही है 3, फिर आएगा 9, इसके पीछे बच रही है 2, और फिर आएगा 6, सॉरी 1, इसके पीछे 1 है, नहीं एक आगे 9 के साथ 1, हम 1 भूल चुके हैं। 1 के साथ 10 की घात 2, फिर 9 10 की घात 1, और फिर ये 6। तो इस प्रकार ये देखो ये 2 आ गई, 8 भी आ गई, 0 आ गई, 6 आ गई, 1 आ गई, 9 आ गई, और ये 6 के साथ कोई 10 है ही नहीं, क्योंकि आगे पीछे संख्या नहीं है, तो 6 तो 6 ही रहते हैं। तो इस प्रकार आपको इनको लिखना है। ये इसका आंसर, ये इसका आंसर। ये लिखना नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए बताया है कि हम पहले इस तरह लिखते थे, अब हमें इस प्रकार इनको लिखना है। इसके 4 प्रश्न है, चारों कर लेना। 5 है, 2 मैंने बता दिए, 3 आपको करने हैं। अब इसके सेकंड प्रश्न पे आते हैं, इसको नोट कर लो। देखो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न प्रसारित रूपों में से प्रत्येक के लिए संख्या ज्ञात करो। अब ये इसके पहले संख्या दे रखी थी, प्रसार किया था अपन ने, अब प्रसार दे रखा है और संख्या ज्ञात करनी है। तो देखो 8 10 की घात है 4, इसका मतलब इसके पीछे 0 लगानी है 4, प्लस ये है 6, इसके पीछे 0 लगानी है 3, ये है 0, इसके पीछे 0 लगानी है 2, ये 4, इसके 0 लगानी है 1, और ये है 5। 10 की घात 0 मतलब कितना होता है 1, तो ये 5 का 5।
अब इनको जोड़ लो तो ये आ जाएगा 8 6 0 4 5, ये आपकी संख्या बन जाएगी। तो इस प्रकार आपको करना है, पहले इस तरह देंगे, इस तरह कन्वर्ट कर लेना ताकि संख्या बनाने में मिस्टेक नहीं हो, और उसके बाद फिर इनमें से जोड़ लेना इनको, जो आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब एक प्रश्न और ले लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, देखो सी नंबर वाला, इसको करते हैं। इसमें देखो 3, 10 की घात है 0, 10 की घात सॉरी 4 है, तो 4 बार लगाओ, प्लस फिर है 7, यहाँ 10 की घात है 2, प्लस यहाँ है 5, 10 की घात है 0, 0 का मतलब तो 1, तो ये 2। अब इनको जोड़ लो तो 3 0 7 0 5, तो ये आ गया आपका आंसर। तो इस प्रकार आपको घात में दे तो इस तरह बदलना, जितनी घात लग रही है उतनी 0 लगा देना और फिर इस तरह जोड़ देना। सेम इसी कैसे अपन ने यहाँ किया है। इस प्रकार ये आपका जो सेकंड नंबर का प्रश्न है वो पूरा समाप्त। अब हम थर्ड नंबर वाले की बात करते हैं, जब तक आप इसको नोट करें। देखो अगला हमारा प्रश्न है, निम्न संख्याओं को मानक रूप में लिखो। इनको मानक रूप में लिखना है। मानक रूप जो होता है वो घातों के रूप में होता है। हमें कुछ नहीं करना है, आगे की एक संख्या छोड़ के बाकी सबको 10 की घातों के रूप में लिखना है। जैसे हमारी संख्या है 5, तो गुणा लगाओ। अब देख लो 0 कितनी है, 0 से मतलब नहीं हमें संख्या कितनी है पीछे, तो 2 2 4 2 6 और 1 7, तो 7 संख्या है, तो 10 की घात 7 ये आपका मानक रूप हो गया। अगर अब इसकी बात करेंगे तो इसमें भी संख्या गिनो, 2 2 4 2 6 2 8 9, तो 9 संख्याएं हैं। तो आगे तो देखो 3 दशमलव लगाना है, और जितनी भी संख्या है सिर्फ संख्या 0 को छोड़ के वो सब लिख दो। और टोटल संख्या कितनी हुई थी, ये 2 2 4 2 6 2 8 और 1 9, इन सबको 9 है ये, तो इसकी घात लगा दो 9। सिर्फ एक संख्या छोड़नी है, उसको छोड़ के पॉइंट लगाना है और जो भी है वो लगा देना। अब जैसे यहाँ हम बात करें मानक रूप की, तो यहाँ देखो अब यहाँ दशमलव आ गया, तो जब भी मानक रूप लिखेंगे दशमलव वाले को हम नहीं गिनेंगे, उसके अलावा संख्याओं को गिन लो। देखो 3 दशमलव लिख तो सारी को 2। अब जो हमें 10 के साथ घात लगानी है वो 10 के इस प्रकार घात लगाओ, 2 2 4 है, 3 के बाद संख्या पॉइंट वाली को आपको नहीं गिनना है, ध्यान देना है, सिर्फ ये 4 है तो इन 4 ही लिखेंगे। तो इस प्रकार आपकी ये जो प्रश्न है ये हो गए मानक रूप वाले, है ना। अब अगला जो प्रश्न है 4th नंबर वाला, उसमें भी आपको इन संख्याओं को मानक रूप में लिखना है। संख्या आने वाली है आगे, तो आप पहले तीसरा प्रश्न को इसको नोट कर ले और फिर मैं अगला प्रश्न बताता हूँ। देखो प्रश्न 4 जो है वो प्रश्न 3 की तरह ही है। प्रश्न 4 में भी यही है कि जो कथन है कोई, तो उसको प्रकट करने वाली संख्याओं को मानक रूप में लिखो। जैसे पृथ्वी और चंद्रमा के जो बीच की दूरी होती है वो ये इतने मीटर होती है, तो इनको हमें क्या करना है, मानक रूप में लिखना है। तो देखो इसका मानक रूप 3.84, मतलब जो संख्या है उसको इस तरह लिख दो, आगे की संख्या ऐसी, उसके बाद जो भी संख्या है उसको पॉइंट लगा दो, 0 वाले को नहीं लिखना है। अब गिनना स्टार्ट करो, जहाँ आपने पॉइंट लगाया है वहां तक की सारी संख्या गिन लो, 3 3 6 2 8, तो आपको बस ये लगाना है 10 की घात 8, ये आपका आंसर है। फिर ध्यान देना कि पहली संख्या लिख के पॉइंट लगाओ, और जो भी संख्या है 1 से लेकर 9 तक वाली उनको आप यहाँ लिख लो, जो भी इसमें आ रही है। तो इसमें देखो ये 8 और 4 ही आ रहा है, तो मैंने 8 और 4 लिखा, 0 को इसमें इन्वॉल्व नहीं करना है। अब हम इस 3 के बाद की सब संख्याओं को गिनना स्टार्ट करेंगे। तो देखो 2 और 3 6 और 2 और 3 5 और 3 8, तो ये हमारे टोटल संख्या हो गई 8। तो बस 10 की घात कितने लगानी है, 8 लगानी है। एक प्रश्न और बता देता हूँ मैं आपको, इसमें प्रश्न है डी वाला, सूर्य का व्यास, सूर्य का जो व्यास है वो होता है 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0। तो ये सब जो है सूर्य का व्यास है। तो इसका अगर मानक रूप हम लिखेंगे तो देखो 1.4 तो लिखना है, इसके अलावा पूरी गिन लो 4 से, 3 तो ये 3 ये 3 ये, तो 10 की घात हो गई आपके 9,
तो ये इस प्रकार आपको इनको सारे जो भी प्रश्न है उनको लिखना है, और जो आपको नहीं आए वो पूछ लेना मैसेज करके। इसी के साथ आज की क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।